मोड़कर, उस परिनालिका को मोड़कर इस तरह से दिखाएं, इस तरह से दिखाएं तो ये क्या कहलाएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टोरॉइड। आज हम लोग देखेंगे टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोरॉइड के कारण। हम लोग आज इस वीडियो में इन 4 टॉपिक के बारे में बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि टोरॉइड जो होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होता है। दूसरा देखेंगे टोरॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखा कैसे होता है। और तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि यदि ये टोरॉइड में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। और चौथा चीज़ हम लोग देखेंगे टोरॉइड कैसे बना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि परिनालिका के बारे में, एम्पियर के परपथीय नियम, बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग 72 ढंग से, मजबूत ढंग से पढ़े हैं ताकि हम लोग को कोई हिला ना सके। तो आज फिर हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि मुझे इस टॉपिक में कोई हिला ना सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अब पढ़ते हैं टोरॉइड। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोरॉइड जो होता है वो कैसे बना हुआ होता है, कैसे बना हुआ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहली बात कि ये एक मान लीजिए वृत्ताकार धारावाही चालक है। क्या है? एक वृत्ताकार धारावाही चालक है। वृत्ताकार धारावाही चालक है। तो ये वृत्ताकार धारावाही चालक को यदि हम क्या करें, इस वाले जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ और हम लोग कई सारा ऐसे बना दे। क्या बना दे? कई सारा ऐसे बना दे। इधर जगह कम है, ऐसे ढेर सारा बना देंगे तो उसको हम लोग कहते थे परिनालिका। और परिनालिका को हम लोगों ने कल देखा था, कुछ इस प्रकार से होता है जैसे हमारे कॉपियों में लगा होता है ये स्प्रिंग जैसा। यहाँ पर संरचना दिख रही है, ये जो होता है एक नली के टाइप होता है और इस तरह से स्प्रिंग के जैसा घुमा हुआ होता है। इसका नाम होता है परिनालिका। यदि हम लोग इस लंबी परिनालिका ले लें, अभी छोटा सा है, यदि इस परिनालिका को हम लोग बड़ा ले लें और इस परिनालिका को ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये जो बनेगा इसका नाम होगा टोरॉइड। इसको चेक कीजिए, ये जो बनेगा संरचना ये क्या होगा? टोरॉइड। उस टोरॉइड को मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाया हूँ, यहाँ पर चेक कीजिए, ये क्या कहलाएगा? टोरॉइड। तो हम लोग टोरॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, टोरॉइड क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी लंबी परिनालिका को मोड़कर वाल्य के रूप में, देखो ये एक रिंग बन गया ना, तो वही लिखा है वलय के रूप में बना दिया जाए तो उसे टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरॉइड। छोटा सा है, अभी बड़ा सा ये होता तो इसको टर्न सा करते, ऐसे बनता बड़ा सा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोरॉइड। तो लंबी परिनालिका को मोड़कर यदि हम लोग वलय के रूप में बना दें तो उसका नाम हो जाता है टोरॉइड। यहाँ पर आप संरचना में देख सकते हो, ये एक वृत्ताकार मान लो लूप था जो भी हमने बनाया था। इसको हमने क्या किया है कि ढेर सारा लंबी सी बना दी। देखो एक वृत्ताकार लूप, इसके एक पॉइंट पे चेक करो, इस एक पॉइंट पर ये एक मान लो वृत्ताकार क्या है? लूप है। ये एक वृत्ताकार लूप है। अब ये लूप हमने कई बार कर दिया तो उसका नाम हो जाता था परिनालिका। क्या हो जाता था? परिनालिका हो जाता था। परिनालिका। और परिनालिका को यदि हम लोग लंबी परिनालिका ले लें, ये परिनालिका भी बना रहे थे, अब ये सही बना नहीं, लेकिन इसको लंबी परिनालिका ले लें और उसको मोड़कर, उस परिनालिका को मोड़कर इस तरह से दिखाएं, इस तरह से दिखाएं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा टोरॉइड। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको समझने से पहले एक हमारा सबसे बेहतर टॉपिक ये है, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखा कैसे होगा। जैसे हम लोग बाहर जब देखते थे, मान लो ये धारावाही चालक था तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता था, तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखा होता तो कैसे होता था? बाहर की तरफ होता था। कैसे होता था? ये केंद्र मान लो यदि, तो ऐसे कैसे होता था? बाहर की तरफ होता था। चुंबकीय बल रेखा कैसे होता था? बाहर की तरफ होता था। कैसे होता था? बाहर की तरफ। क्या परिनालिका के अंदर भी इस तरह होगा?
या कुछ चेंजिंग होगा उसको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दे, 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। हम मान लेते हैं ये आर त्रिज्या, इसकी क्या है, त्रिज्या आर है, कितना है, आर त्रिज्या है। इस पी बिंदु पर, इस पी बिंदु पर, या ऐसे त्रिज्या हर जगह पर होगा, सेम टू सेम होगा, ऐसे त्रिज्या होगा, इधर ही तो त्रिज्या होगा, सब तरफ एक ही जैसा त्रिज्या होगा ऐसे, ठीक है। तो किसी भी जगह पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक छोटा सा मान लो खंड लेते हैं एक जगह पर, ये जो है डीएल है, क्या है, डीएल है, कितना है, डीएल लंबाई है इसकी। उसके बाद में यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वी होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा सदिश, सदिश डीएल समान दिशा में हो, समान दिशा में हो तो, दिशा में हो तो, यदि ये समान दिशा में होगा तो यहाँ पर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम लोग जानते हैं एम्पियर के नियम से, कैसे लिखते हैं, समाकलन v इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। और जो ये आई होता है ये इस परिनालिका के अंदर प्रवाहित कुल धारा होगा, ये इस परिनालिका के अंदर प्रवाहित कुल धारा होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त का मान कितना होता है, वृत्त का मान कितना होता है, वृत्त का मान 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। और यदि इस वृत्त में फेरों की संख्या n हो, क्या हो, यदि यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n हो तो, n हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n जुड़ जाएगा, 2 पाई आर एन, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो लंबाई है, ये तार ऐसे घूम घूम के पूरे चारों तरफ पूरे वृत्त के जैसा बना है, तो इस तार की लंबाई भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई को भी लिख सकते हैं और उसके बाद में इसमें प्रवाहित धारा भी होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यदि इन फेरों में, इन फेरों में धारा आई प्रवाहित हो, आई हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, जैसे यहाँ पर n जोड़े थे हम लोग, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एन आई, क्या जोड़ेंगे, 2 पाई आर एन आई, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन आई। ये जो है विद्युत धारा का मान होगा, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे भी लिखते हैं, इन फेरों में, फेरों में धारा आई हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन। ये फेरों की संख्या में है, ध्यान रखना, इन सभी फेरों में, एक फेरा नहीं, इन सभी फेरों में जो विद्युत धारा होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर एन आई, क्या होगा, 2 पाई आर एन आई। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर यदि देखें तो इसको कह दे एक समीकरण, क्या कह दें, एक। तो समीकरण एक में इन मान को रखने पर, इन मान को समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर क्या होगा, चेक करो जरा, यहाँ पर आई है और आई का मान यहाँ पर कितना है, 2 पाई आर एन आई, क्या है आई का मान, 2 पाई आर एन आई। यानी कि
हम लोग लिख सकते हैं समाकलन v इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू 2πr/n/i 2πr/n/i। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं एक बात कि मान लो ये जो छोटा सा खंड लिए थे ये डीएल था, छोटा सा खंड डीएल था। ऐसे हर जगह पर एक छोटा छोटा खंड होगा, ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, छोटा 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 ढेर सारा खंड होगा। और ढेर सारे खंड का मान जो होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब ढेर सारे डीएल मिल जाएंगे तो वो किसके बराबर होते हैं, वो ढेर सारे डीएल, डीएल प्लस में डीएल और प्लस में ढेर सारे डीएल ऐसे जुड़े हुए हों तो वो हो जाता है सिग्मा डीएल के बराबर में। सिग्मा डीएल का मतलब जितने भी डीएल हैं उन सबों को जोड़, उन सभी का योग। और सिग्मा डीएल क्या होता है, पूरे हम लोग डीएल में चेक करेंगे, पूरे वृत्त में डीएल को चेक करेंगे तो ये होता है 2πr के बराबर में। क्या होता है, 2πr के बराबर में। तो यहाँ पर चेक करो b जो है, b हमेशा क्या होता है, b जो होता है ये हमेशा नियत रहता है। क्या रहेगा यहाँ पर, टोराइड के अंदर नियत रहेगा। तो b को हम लोग कर देंगे बाहर, बचेगा केवल क्या, dl बराबर म्यू नॉट इंटू 2πr/n/i। ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, कहीं कुछ नहीं जाने वाला, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू था इसमें i का मान हमने रखा, i का मान था 2πr/n/i। और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, समाकलन पर ध्यान दिया तो जो b होता है हर जगह पर क्या होगा, एक समान होगा। हर जगह पर टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। इसका मतलब b को हम बाहर कर लेंगे, लेकिन इस डीएल को हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा खंड हमने लिया है, ऐसे ढेर सारा खंड होगा पूरे वृत्त के अंदर। तो इसका हम लोग करेंगे समाकलन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v समाकलन 2πr। तो जब हम लोग समाकलन डीएल रखेंगे, समाकलन डीएल लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर। किस में हो जाएगा, 2πr बराबर में इधर क्या है, म्यू नॉट इंटू 2πr/n/i। अब यहाँ पर यदि चेक करो तो ये यहाँ पर इंटू में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2πr/n/i और ये इधर आएगा तो बटे में 2πr/n/i। क्या हो जाएगा, 2πr/n/i, सॉरी ये 2πr ही है, ni नहीं है, 2πr है। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, b बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये 2πr कैंसिल, ये क्या है ni, n इंटू आई। यही हमारा फाइनल फार्मूला है, यही हमारा फाइनल फार्मूला है। इस टोराइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b बराबर म्यू नॉट ni। अब हमने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था, चेक कर लेना। दूसरे पॉइंट में लिखा था कि यदि मान लो कि यदि इसमें फेरों की संख्या क्या हो, ढेर सारे हों, यदि इसमें क्या हो, ये फेरों की संख्या क्या हो, ढेर सारे हों। या फिर हम लोग कह दें कि यदि एकांक क्षेत्रफल में, यदि एकांक क्षेत्रफल ले ले, कोई एकांक क्षेत्रफल ले ले, कोई जगह पर एकांक क्षेत्रफल ले ले, तो एकांक क्षेत्रफल में यदि फेरों की संख्या n हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि n बराबर क्या था, 2πrn, n बराबर क्या था, 2πr, ये कैपिटल N एकांक क्षेत्रफल के लिए क्या था, 2πrn। यहाँ से हम लोग कुछ निकालेंगे और वो हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल N बराबर, चेक करो, 2π स्मॉल r स्मॉल n, 2π स्मॉल r स्मॉल n। यहाँ से यदि हम लोग इसको इस साइड में ले आए 2πr को, तो ये बन जाएगा n बटे में 2πr बराबर, इस साइड में क्या बचेगा, इस साइड में बचा हुआ है स्मॉल n। क्या बचा है, स्मॉल n बचा है। यदि हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या था, स्मॉल n था। यदि इस स्मॉल n को का मान ये हम लोग ये वाला जो मान है यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि एकांक में फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो तो हम लोग यहाँ से ये फार्मूला
निकाले हैं और यहाँ से ये इसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट n का मान कैपिटल N बटे में 2 पाई r, कैपिटल N बटे में 2 पाई r, और यहाँ पर क्या है बराबर में n है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या बचा हुआ है, i है, क्या है, i है। तो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला कि यदि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक लंबाई में, क्षेत्रफल नहीं होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि फेरों की संख्या नहीं दे रहा है, टोराइड के कारण पूछ रहा है, तो हम लोग ये सूत्र यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल। लेकिन अभी एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि आपके मित्र क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। और यदि पहली बार आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि टोराइड कैसे बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और तीसरा हम लोग पढ़ा कि यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो क्या होगा, ये होगा। अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट क्या है कि इस टोराइड के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा होगा, चुंबकीय बल रेखा होगा वो किस तरह होगा, चुंबकीय बल रेखा जो होगा वो किस तरह होगा। चेक करो, यहाँ पर ये एक क्या है, वाल्य है, ये एक ऐसे क्या है, वाल्य है। इसमें से एक वाल्य ले लो, किसी एक को उठाओ, यहाँ पर किसी एक को उठा लो, कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरह होता है, इसके चारों तरफ ऐसे होता है, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग परिनालिका के अंदर जाएंगे, परिनालिका के अंदर जाएंगे तो जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे होगा। इसको हम लोग यहाँ पर यदि देखें दूसरे चित्र में तो कैसे होगा, ये हम लोगों ने एक चित्र बनाया, ठीक है। ये हमने जो चित्र बनाया है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से होगा, देखिए इधर से धारावाही चालक जा रहा है इस साइड से, तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगा, ऐसे होगा। ये चुंबकीय बल रेखा बना रहे हैं, क्या है, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। चुंबकीय बल रेखा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अभी आपने बुक को यदि पढ़ रहे होगे तो एक चीज़ आपको उसमें पता चलेगा कि वहाँ पर लिखा है कि ये जो टोराइड के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त वह वृत्त होता है जिसकी जो केंद्र होता है, जो केंद्र होता है एक ही होता है, लेकिन उसकी जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग होती है। चेक करो कैसे, यदि हम लोग इस पहले वाले को देखें तो इसकी त्रिज्या होगा कैपिटल R, इसको 1 नाम दे दें तो कैपिटल R1। अब इस दूसरे वाले की त्रिज्या चेक करो, दूसरे वाले की त्रिज्या चेक करो, नंबर 2 वाले की, इस पॉइंट पर केंद्र पर, तो ये कितना होगा, इस त्रिज्या से बड़ा होगा, लेकिन केंद्र दोनों का एक ही है। इसका नाम हम लोग दे दें R2, क्या दे दें, R2। ऐसे तीसरे वाले का चेक करो, तीसरे वाले का चेक करो, इसको नाम दे दें R3। इसकी भी त्रिज्या क्या है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा, त्रिज्या बदल रहा है लेकिन केंद्र एक ही है। तो हम लोग ऐसे चित्र को या ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या, सॉरी, ऐसे वृत्त के केंद्र को या वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो जब आप बुक में देखो कि जो परिनालिका होता है उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसे परफॉर्म करती हैं, संकेंद्रीय वृत्त की तरह होती है। कैसे होती हैं, संकेंद्रीय वृत्त की तरह होती हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है त्रिज्या बदलता रहेगा, सबका त्रिज्या देखो अलग अलग है जबकि केंद्र सबका एक ही है। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे भी बेहतर टॉपिक के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।